करने वाले इन 19 में से मुझे सिर्फ इन 9 सवालों का जवाब दे दें। पेट्रोल ने सेंचुरी मारी और डीजल 90 पार और कहा गया है देश का चौकीदार, इस बात का पता ही नहीं। चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जीता गया, लेकिन बधाई के पोस्टर दिल्ली मेट्रो में क्यों लगते हैं? बधाई के पोस्टर दिल्ली के बस स्टैंड पे क्यों लगते हैं? संबित पात्रा, हराम का खाने वाले डॉक्टर संबित पात्रा ओएनजीसी के ही मेंबर हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। जिस देश के अंदर लगातार बुलडोजर के नाम पे सरकार, मंदिर और मस्जिद के नाम पे सरकार बनती है, और जिस देश के अंदर शिक्षा को, एजुकेशन को धंधा बना लिया गया हो, उस सरकार की पोल और पट्टी खोलना बहुत ज़रूरी है। एक और देश के अंदर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री देश संभालने की बात करते हैं और दूसरी ओर इनसे पेपर नहीं संभाले जाते। आज मैं आपसे बात करूंगा 30/3/2022 यानी आज के दिन का ये लेटर है, और जो लेटर है मैं आपको बता दूं, विनय कुमार पांडे जो शिक्षा निदेशक हैं और सभापति भी हैं, ये देखिए, ये उनका लेटर भी पढ़ के सुनाऊंगा, वन बाय वन आपको बता देता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी महिलाओं को लेकर एक ट्वीट भी किया था, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, सबसे बड़ा इस देश का मुद्दा महंगाई, उस पर भी बात करेंगे। आज एक सवाल होगा मेरा मोदी जी की प्रशंसा करने वाले लोगों से। आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं आज इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, और मैं आपके पास में 119 सवाल रखूंगा। मैं चाहता हूं कि मोदी जी की प्रशंसा करने वाले इन 19 में से मुझे सिर्फ इन 9 सवालों का जवाब दे दें, जिससे मेरे को और पूरे देश को संतुष्टि हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के आज सबसे बड़े घोटाले यानी एजुकेशन घोटाले की बात करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि आज की खबर है 30/3/2022 की। जनपद बलिया में आज दिनांक 30/3/2022 की द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की सीरीज की 316E तथा 316EI के प्रश्न पत्र के प्रकटन की अंक के दृष्टिगत निम्नलिखित में 24 जनपदों को में उक्त सीरीज के प्रश्न पत्र के वितरण के कारण इन किए जाने वाले निर्णय लिए गए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 24 स्टेट शामिल हैं, जहां के 24 उत्तर प्रदेश के जो 24 जो वहां के, आप ये समझ लीजिए कि जो 24 जनपद हैं, वहां पर आज परीक्षा को रद्द किया गया। आज 12वीं की इंग्लिश की परीक्षा थी और उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक का मामला यहीं तक सीमित नहीं होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। कभी आप देखते हैं कि 10वीं का एग्जाम लीक होता है, कभी 12वीं का एग्जाम लीक होता है। इस देश के अंदर मध्य प्रदेश की एक छात्रा हैं, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने इस सवाल को भेजा। उन्होंने कहा कि आप इस सवाल को अपनी बात में रखें, कि उन्होंने लिखा कि अनारक्षित कोटे में से एक भी लड़की का चयन नहीं किया गया, और ये न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है जो आज आपने देखा होगा विनय पांडे जी ने जो पेपर लीक हुआ है उसकी जानकारी दी है। इस देश की सरकार दूसरी ओर कहती है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। आपकी औकात देश संभालने की आप बात करते हैं, आपकी औकात एक परीक्षा संभालने की नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब से 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट उन्होंने लिखा था कि जब समाज के हर क्षेत्र में हमारी बहनों, बेटियों को बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते देखता है, तब लगता है कि हम सही मायने में श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी जैसी महान विभूतियों का सम्मान कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि अब तक आपने ऐसे कितने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, वो आप मुझे बता दीजिए। दूसरा ये कि कितने भाजपा कार्यालय बनाए हैं, वो आप बता सकते हैं, और किस किस क्लास की लड़कियों को फीस निःशुल्क है, ये बता दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब तक कितनी लड़कियों की आपने फीस माफ की गई हो। और कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री, आज मैं चैलेंज देता हूं कि कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री भाजपा का, जहां भी भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार का एक भी नेता, एक भी मंत्री मुझे सवाल का जवाब दे दे जहां पर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती हो, और ऐसा कोई भी स्कूल जहां पर फीस के नाम पर डोनेशन न ली जाती हो, रिश्वतखोरी ना की जाती हो। दूसरी बात ये कि आज आपको सभी को पता होगा कि ओएमजीसी के अंदर जो है, ओएमजीसी के अंदर मोदी सरकार का फैसला कि ओएमजीसी, ये वही ओएमजीसी है, आप वैसे नहीं पहचान पाएंगे, ये वही ओएमजीसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, हराम का खाने वाले डॉक्टर संबित पात्रा ओएमजीसी के ही मेंबर हैं। ओएमजीसी की 1.5% हिस्सेदारी 3000 करोड़ रुपए में बेच देगी सरकार। आज सरकार जो है वो बेचने में कोई कमी नहीं कर रही है। और अब बात कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े और अहम मुद्दे की।
और वो अहम मुद्दा है महंगाई। आप देख लीजिए और आज हम कंपैरिजन करते हैं 2017 और 2021 की। 2017 के अंदर सरसों का तेल का दाम जो था वो 70 रुपए लीटर था। आज वही सरसों के तेल का दाम 200 रुपए लीटर हो चुका है। रिफाइंड का दाम जो था 2017 के अंदर 75 रुपए था, आज 145 रुपए हो चुका है। अरहर की दाल की बात कर ले तो 65 थी, आज 120 हो चुकी है। उड़द की दाल की बात कर ले तो 88 और फिर 190 हो चुकी है। और बात करना अगर करंट में पेट्रोल और डीजल की, तो आज आप देख चुके हैं कि पेट्रोल ने सेंचुरी मारी और डीजल 90 पार। और कहाँ गया है देश का चौकीदार, इस बात का पता ही नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो आज सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, 100 पार जा चुका है। लेकिन देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस देश की सरकार एक बात जान चुकी है कि इस देश के अंदर की जनता 5 किलो राशन पे बिकती है। इस देश की जनता मंदिर और मस्जिद के नाम पे आपस में लड़के हमें वोट देती है। और इसी कारण से इस देश की सरकार जो है अब ये इतना बड़ा जो है टेंडर चलाने में लगी हुई है। सरकार सब कुछ बेच रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी अगर हम रेलवे की बात कर लें तो रेलवे के अंदर जो है 3 लाख रिक्त पद, उत्तर रेलवे में पद खाली हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन पदों को नहीं भरा है। चाहे वो कोई भी से भी आप देख रहे हैं रेलवे के अंदर, ये पूरा उसका मेरे पास रिकॉर्ड है। विदाउट डेटा के हम लोग बात नहीं करते मोदी जी की तरह। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, आज ये जो लोग जो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, मोदी जी की प्रशंसा करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, देश के हित में कोई काम करते हैं, तो आप प्रशंसा करिए। मैं आज आपके सामने 19 सवाल रखूंगा और मैं देश के अंधभक्तों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे इन 19 में से 9 सवालों का भी क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे। इस सवाल का मैं आज जानना बेहद जरूरी है। और इन सवालों का जवाब मैं ही अकेला मोहित शर्मा नहीं, बहुत सारे देश के अंदर छात्र हैं जो इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि नरेंद्र मोदी जी के चाहने वालों से कि मोदी जी आपके द्वारा 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई, आप 4 के नाम बता दीजिए कि वो स्मार्ट सिटी आखिर हैं तो हैं कहाँ। नोटबंदी से इस देश को क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से जो आप कहते हैं आतंकवाद की कमर टूटी, क्या हुआ वो आप मुझे बताइए कि नोटबंदी से इस देश को क्या फायदा हुआ। देश में 15 लाख रुपए सबसे पहले किसके खाते में आए, इस सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूं कि कितने कितने लोगों के खाते में अब तक 15-15 लाख रुपए आए हैं। कितने कश्मीरी पंडितों की आपने घर वापसी कराई है, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पे फिल्म बन रही है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोग देख ही रहे होंगे आप उसको। कितना इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे बवाल किया, लाखों करोड़ों रुपए एक डायरेक्टर एक एक्टर कमा के चला गया और देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल था, गंगा जमुना जो तहजीब थी, उसको खराब करने का काम किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कश्मीरी पंडितों को भारतीय जनता पार्टी ने बसवाया। 5वां सवाल, बुलेट ट्रेन भारत में किस जगह पे चलती है, भारत के किस राज्य में चलती है, भारत के किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बुलेट ट्रेन चलती है। इस सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूँ। मोदी जी ने, छठा सवाल, मोदी जी ने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आप सभी को पता होगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आपने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 7वां सवाल, देश की जीडीपी कितने % बढ़ी, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, या घटी, आप सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है। 8वां कि काला धन कब तक भारत पहुंच जाएगा। आप कहते थे ना कि काला धन अगर भारत में आएगा तो 15-20 लाख रुपए तो देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में यूं ही आ जाएंगे, भारतीय मनोरंजन बैंक। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि काला धन भारत में आखिर कब तक आएगा। 7 साल से ज्यादा हो गए हैं आपकी सरकार को। 9वां प्रश्न, जब किसान मर रहे हैं तो कानून लागू क्यों किया जा रहा है, क्यों, किस लिए लागू किया गया, किसानों की मांग को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। 10वां, कोरोना पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया। कोरोना पैकेज के नाम पे आपने सुना होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बात की गई थी, तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहाँ गया और कितने लोगों तक मिला। 11वां प्रश्न मेरा ये है कि क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। 12वां, देश का कर्जा बढ़ क्यों रहा है, देश का कर्जा बढ़ किस लिए रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो विदेश यात्रा करते हैं या फिर मोदी जी के नेता और मंत्री जो आप देखिए लाखों करोड़ रुपया खरबों रुपया खर्च करते हैं विदेश यात्रा के ऊपर, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर, क्या इससे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, या फिर जो देश के अंदर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं और डिफेंस घोटाला, इस देश के अंदर पहली बार आपने डिफेंस घोटाला सुना होगा। डिफेंस घोटाला राफेल के नाम पे हुआ, इन लोगों ने डिफेंस को भी नहीं छोड़ा, डिफेंस घोटाला इस देश के अंदर किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि देश का कर्जा क्यों बढ़ रहा है। 13वां प्रश्न कि कितने एम्स अस्पताल आप
आपने बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे बताएं। पूरा देश जानना चाहता है कि आपने कितने एम्स, कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने विश्वविद्यालय आपने बनाए हैं। इस सवाल का आप जवाब दीजिए। 14, मोदी जी ने कितने एयरपोर्ट बनवाए, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। अब बात मंदिर मस्जिद पे नहीं होगी, अब बात हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे होगी। 15वां सवाल और सबसे अहम सवाल कि यूएसए के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, जिसे आप कहते हैं कि 56 इंची वाले मोदी जी का सीना है और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। 16वां सवाल, चुनाव के समय पर धर्म और जाति को मुद्दा क्यों बनाया जाता है, क्यों मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट को नहीं बनाया जाता। 17वां सवाल, गंगा नदी कितनी साफ हुई। जो गंगा की बात करते थे ना कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, मुझे तो माँ जमुना बुला रही है, मुझे तो माँ गोदावरी बुला रही है, तो कितने % गंगा साफ हुई, इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। 18वां सवाल, गंगा नदी पर बंटवारे बनाने की योजना का क्या हुआ। जो इन्होंने गंगा नदी पर, जो आपने देखा होगा वाटरवे बनाने की बात की गई थी, वाटरवे बनाने की जो बात की गई थी, उस वाटरवे बनाने की बात का क्या हुआ और कब तक वो गंगा नदी पर वो वाटरवे बनेगा। अब तक नहीं बना वाटरवे। ये सारी बातें सिर्फ मोदी जी की हवा में रही हैं। 19वां सवाल, अगर विकास किया है तो इतनी रैलियां और इतना खर्चा क्यों। सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे अहम सवाल है, लॉजिकली सवाल है, इन सवालों का जवाब दीजिए कि अगर आपने विकास किया है तो इतनी रैलियां, इतना चुनावी प्रचार, लाखों खरबों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट क्यों। और 20वां सवाल, मैं इस देश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, देश की सर्वोच्च न्यायालय से, इस देश के न्यायालय से और इस देश के इलेक्शन कमीशन से और सरकार से जानना चाहता हूँ कि चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जीता गया, लेकिन बधाई के पोस्टर दिल्ली मेट्रो में क्यों लगते हैं, बधाई के पोस्टर दिल्ली के बस स्टैंड पे क्यों लगते हैं, बधाई के पोस्टर तमाम जगह पे क्यों लगते हैं। क्या ये लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया इस देश की शिक्षा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश के अंदर घोटाला होता है शिक्षा के नाम पर और शिवराज सिंह चौहान यहाँ शपथ ग्रहण समारोह करवा रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह बुलडोजर चलाने में व्यस्त हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की आड़ में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द हो जाती है। पूरा साल इस देश का नौजवान परीक्षा के लिए मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और अंत में पता चलता है कि परीक्षा तो रद्द हो गई, पेपर तो लीक हो गए। तो जिस देश की सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, उस देश की सरकार से आप देश को संभालने की क्या उम्मीद रखेंगे। इस देश के अंदर, इस देश के जवान जो है, इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है, इस देश का अगर दिल, अगर इस देश का जवान है तो धड़कन इस देश का किसान है और इस देश की दिल और धड़कन दोनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कभी इस देश के अंदर सरहद पे इस देश का जवान शहीद होता है तो कभी इस देश के अंदर किसानों को मारा और पीटा जाता है। कभी इस देश के अंदर जवानों को पेंशन भत्ता नहीं दिया जाता है। वो जवान जिसकी माँ अपने बेटे को अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने बेटे को इस देश की हिफाजत करने के लिए भेजती है और जब उसका बेटा शहीद हो जाता है तो उसे सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए, अपने भाई की शादी करने के लिए उस बेटी को, उस माँ को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो आप सोच लीजिए, जिस देश की सरकार डिफेंस का बजट कम कर सकती है, डिफेंस में घोटाला कर सकती है, किसान पे लाठी और डंडे चलवा सकती है, बुलडोजर चलवाइए। बुलडोजर चलनी चाहिए अपराधियों पे, हम सहमत हैं, लेकिन वो अगर आपके अपराधी आपकी पार्टी के हों तो उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलती, इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।